टू द वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये तीनों थ्योरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने बहुत सारे हायरार्की बताए थे, 5 हायरार्की दिए थे, जिसमें एक इंडिविजुअल की नीड फुलफिल होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग्स नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन लेवल ऑफ हायरार्की को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस थ्योरी को दिया किसने था। तो दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो, which describes a hierarchy of human needs that motivate human behavior। तो इस थ्योरी में एक हायरार्की बताया गया है एक इंडिविजुअल के नीड का, जो ह्यूमन के बिहेवियर को मोटिवेट करता है। अगर एक फुलफिल होता है तो एक इंडिविजुअल दूसरे को डिज़ायर करता है, दूसरे नीड्स को डिज़ायर करता है, वो फुलफिल होता है तो और लेवल इंक्रीज होकर दूसरे नीड का डिज़ायर करता है। सो इट डिस्क्राइब्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसमें अब्राहम मैस्लो ने एक पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर बना के दिया है ह्यूमन नीड्स का, सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू फुलफिल दीज नीड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और ये नीड्स एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फुलफिल करता है। हम इन नीड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। These needs include basic requirements for survival and maintenance of human life. The common physiological needs are food, shelter, and clothing. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस के लिए एक ह्यूमन लाइफ में। कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ये एकदम बेसिक नीड्स है जो किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए रहता है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग। अगर ये फुलफिल होता है तो एक इंडिविजुअल नेक्स्ट लेवल का डिज़ायर करता है, दैट इज़ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, that is physical security and economic security. Physical security means safety from illness, accident or fire. Economic security means एक इंडिविजुअल के पास इतने सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को, फ्यूचर के आने वाले नीड्स को वो फुलफिल कर सके। तो सेफ्टी नीड्स में एग्जाम्पल होगा उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी की सिक्योरिटी, हेल्थ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर ये भी नीड्स फुलफिल हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की नीड्स आता है सोशल नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स। इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल एक टाइम के बाद आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स थ्राइव फॉर गेटिंग लव, affection and companionship, friendship from his surroundings, from the individuals around him। तो इसके भी एग्जाम्पल वही हैं, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन फ्रॉम एवरीवन। फिर है एस्टीम नीड्स। ये दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन अमंग अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल डिग्निटी डिज़ायर करता है, इसमें उसकी एक रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्नाइज करें और भी लोग जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी सोसाइटी में है। तो एग्जाम्पल्स हैं रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम। इसके बाद हमारा लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रिफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। इट मीन्स टू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ। हर एक इंडिविजुअल का एक मेन एम होता है, मेन गोल होता है कि एट द एंड आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू रीच दैट पोजिशन इन माई लाइफ। सो अगर वो एम रियलाइज हो जाता है, वो एम में वो इंसान रीच कर जाता है, तो दैट इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दैट मीन्स डिज़ायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो ये 5 हायरार्की लेवल्स हमने देखे जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फुलफिल किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। So it starts from physiological needs. After fulfilling of physiological needs, one person desires for safety and security, then love and belongings, then self-esteem, status, respect and recognition, and at the last self-actualization. That means to become what we want to become in our life. So ये तो हो गए मैस्लोस, अब्राहम मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी फॉर मोटिवेशन।
अब ये क्या थ्योरी है, इसे हम डिटेल में देखते हैं। इनको दिया था, इस थ्योरी को दिया गया है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया। उनके द्वारा उनका कहना था कि देयर आर सम जॉब फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन व्हाइल देयर आर अदर जॉब फैक्टर्स दैट हेल्प इन मोटिवेशन। मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब में, किसी भी जॉब में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे इंडिविजुअल को मोटिवेशन मिलता है। अब वो 2 तरह के फैक्टर्स हैं क्या? तो वो 2 तरह के फैक्टर्स को नाम दिया गया हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या हुए? ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जॉब के या किसी भी वर्क एनवायरनमेंट के। अगर ये लैक करते हैं, अगर ये फंडामेंटल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी जॉब में अवेलेबल नहीं होती, किसी वर्क एनवायरनमेंट में कमी होती है इनकी, तो इससे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे इसके। तो हाइजीन फैक्टर्स वो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जॉब या वर्क एनवायरनमेंट में नीडेड होते हैं। उसकी लैकनेस से हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन किसी भी एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जॉब के जो सेटिस्फैक्शन के बियॉन्ड रहते हैं, आफ्टर सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ अगर इससे एम्प्लॉयज़ को हैप्पी फील होता है, इससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म करें। इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। एग्जांपल्स हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स की। सबसे पहले हाइजीन फैक्टर्स के देखते हैं। रिलेशनशिप विद पीयर्स, कंपनीज पॉलिसी, फिजिकल वर्क प्लेस होना और वर्किंग कंडीशंस अच्छी होना, सैलरी ऑप्टिमम होना, स्टेटस होना, सिक्योरिटी, सुपरविजन, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स दैट इज़ नीडेड बाय एनी इंडिविजुअल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन फैक्टर्स। इसमें अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्निशन मिलना, वर्क ही ऐसा होना चाहिए कि वो उनको मोटिवेटेड फील हो, मोनोटोनस ना हो, जॉब एडवांसमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले एक इंडिविजुअल को। तो ये सारे फैक्टर्स से एक इंडिविजुअल में मोटिवेशन क्रिएट होता है। सो देयर आर बेसिकली 2 फैक्टर्स। सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी एम्प्लॉय में देख रहे हैं कि सबसे पहले कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ डिससेटिस्फाइड है या अनमोटिवेटेड है, तो हमको किस में काम करना पड़ेगा? इफ़ दे आर डिससेटिस्फाइड, तो हमको ये देखना, हमको हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हाइजीन फैक्टर्स इम्प्रूव हो जाता है, सो स्टाफ तो अब डिससेटिस्फाइड नहीं है, अब उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया है कि एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तो हैं जॉब में अवेलेबल, वर्क इन्वायरमेंट सही है, बट वो अनमोटिवेटेड है, दे आर नॉट मोटिवेटेड। सो हमको मोटिवेशन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। वी हैव टू एनकरेज देम, वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस एंड वट एवर दे वॉन्ट एज अ मोटिवेशन। सो अगर वो प्रोवाइड कर दिए तो स्टाफ क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे और मोटिवेटेड भी हो जाएंगे। So this is the theory basically. Now let's move on to Vroom's expectation theory. Vrooms ने क्या दिया था? विक्टर व्रूम है जो एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी थे। उन्होंने पर्सनली क्रिएट किया ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कब किया? 1964 में। What is Vroom's expectation theory? So it assumes that the people are more likely to put in effort at work if their efforts will lead to good performance, and good performance will result in rewards or positive outcomes. उनका कहना था कि कोई भी इंडिविजुअल हो, वो किसी भी काम में एफ़र्ट तभी डालते हैं जब उनको पता है कि उनके एफ़र्ट से डालने की वजह से उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, है ना। हम लोग भी, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, हम अगर वर्क करें, किसी में भी एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एफ़र्ट डालने से उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमको किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में रिवॉर्ड्स मिलेंगे या पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। तो इससे भी एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहता है। सो उन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए इसमें। इन्होंने बताया मोटिवेशन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, दैट इज़ एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्लस बैलेंस। अब ये इन तीनों एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सो एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है? इट मीन्स द बिलीव दैट मोर एफर्ट एक्सपेंडेड ऑन अ टास्क द ग्रेटर आवर परफॉर्मेंस। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम किसी भी वर्क में अगर एफर्ट ज़्यादा डालेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दैट मीन्स ये बिलीफ होता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा।
वेलेंस क्या होता है कि व्हाट वैल्यू वी प्लेस ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स, मतलब कि हम क्या वैल्यू प्लेस करते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो हमारे एफर्ट्स का एक्सपेक्टेशन था, जो हमको एक रिवॉर्ड मिलेगा, तो व्हाट वैल्यू वी गिव टू दैट रिवॉर्ड। सो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके ही आपका व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बनता है। सो की टेक अवे दैट मीन्स हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल का मोटिवेशन डिटरमाइंड बाय देयर बिलीफ। ये किसी भी इंडिविजुअल ये मोटिवेटेड इसीलिए रहता है क्योंकि उनका बिलीफ से वो डिटरमाइन होता है, क्योंकि एक लिंक रहता है कि एफर्ट leads to greater performance and greater performance leads to desired outcomes. So thank you so much. आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.